एक लड़की इंटरव्यू के लिए जाती है। वहाँ पर इंटरव्यू से पहले एक प्यून आते हैं और उससे पूछते हैं, मैम आप चाय लेंगी या कॉफ़ी लेंगी। लड़की ने चाय के लिए बोला, चाय आ जाती है। चाय पीने लगती है लड़की। चाय पीते ही लड़की को नींद आती है और नींद आती है या बेहोश हो जाती है। इंटरव्यू नहीं हो पाता है लड़की का। जब उसको होश आता है तो वो अपने आप को देखती है तो उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है, निर्वस्त्र है। उसके साथ में एक व्यक्ति है जो उम्रदराज है, उसके भी शरीर पर एक कपड़ा नहीं है, वो भी निर्वस्त्र है। जब वो बोलती है कि आखिर मेरे को कहां ले आए हैं और कहां मैं आ गई हूं, तो उसको मारा जाता है, पीटा जाता है। और जैसे ही उसने वहां से भागने की कोशिश की तो उसको मारा गया, पीटा गया और ऐसे इंजेक्शन दिए गए जिससे उसकी उत्तेजना बढ़े, शारीरिक संबंध बनाने की और मर्दों की तरफ आकर्षित हो। इस प्रकार की क्रियाकलाप उसके साथ की गई और पहले ही दिन उस लड़की के साथ 15 लोगों ने यौन शोषण किया, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। जब उसको पता चला कि वो ऐसे क्षेत्र में आ गई है जहां से निकलना मुश्किल है, ऐसे दलदल में आ गई है जहां से निकलना मुश्किल है, उसने लाख कोशिश की लेकिन वहां से नहीं निकल पाई। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में ऐसा क्षेत्र जहां आपने सुना होगा इसके बारे में, जीबी रोड, जहां पर वो एक नौकरी के लिए तो आई थी लेकिन वो नौकरी तो उसको नहीं मिली, लेकिन एक दलदल में फंसने के लिए वो वहां पर पूरी तरह से आ चुकी थी। एक लड़का करोल बाग में रहता था, वो लड़का वहां पर जाता है, 3-4 बार गया वहां पे, पर 68 में जाता है, उस लड़की से मिलता है और उस लड़की से मिलने के बाद उसको ठीक लगा मिलना। 3-4 बार उसके साथ जाता है, उसके साथ मिलता है। इसके बाद वो लड़की उस लड़के से बोलती है कि मेरा एक काम कर दोगे क्या, ये नंबर है और इस नंबर पर कॉल करोगे और मेरे भाई से बात करवा दो, या भाई से बात आप कर लेना और बस इतना बता देना कि तुम्हारी बहन इस जगह है, एड्रेस बता देना, बस इतना काम कर देना। लड़का जाता है बाहर और जैसे ही जाता है तो वो कॉल करता है और बोलता है, क्या तुम रानी के भाई बोल रहे हो? मैं अपना नाम नहीं बता पाऊंगा, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूं। मैं तुम्हारी बहन से 3 से 4 बार मिला हूं, मैंने देखा है कितने दुख दर्द में है तुम्हारी बहन। वो दिल्ली के जीबी रोड एरिया में है और कमरा नंबर 68 में है। इतनी बात सुनते ही उसके भाई की आंखें भर गईं, रोने लगा और चीख चीख के चिल्लाने लगा और गिड़गिड़ाने लगा उस व्यक्ति से जिसने कॉल किया कि आखिर आपका नाम क्या है, आप कहाँ हैं? ये बोल देता है, मैं अपनी जानकारी को सीक्रेट रखूंगा। जब ये सब चीज़ें हुई तो वो लड़का अपने माँ बाप के पास जाता है और बोलने लगता है कि रानी तो दिल्ली में है। नौकरी के लिए गई थी रानी, लेकिन रानी जाने कहाँ पहुंची है, जीबी रोड पहुंची है। माँ बाप रोने लगते हैं और माँ बाप से परमिशन लेता है, दिल्ली आ जाता है। दिल्ली आते ही उस व्यक्ति से मिलता है जो करोल बाग में रहता था और उससे कॉल करता है, उसी नंबर पे उसके पास पहुंच जाता है। वो लड़का भी कलकत्ता से था और ये भी कलकत्ता का रहने वाला था, दोनों कलकत्ता के। दोस्ती हो जाती है इनकी और अपने किए हुए पर शर्मिंदा होता है वो लड़का जो करोल बाग में रहता था। माफ़ी मांगता है कि मैं 4 बार मिला हूँ तुम्हारी बहन से, लेकिन तुम गलती मत करना कि कुछ ऐसा कदम उठाओ कि रानी को कुछ नुकसान हो जाए, क्योंकि वो कोठे पर है और कुछ भी वो लोग कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें वहाँ पर उसको बचाना है। तो कुछ ऐसा कारण ढूंढ कर जाना होगा जिससे उसकी जान को कोई खतरा ना हो।
या वो कहीं गुम ना हो जाए, कहीं उसको छुपा नहीं दिया जाए। तो ये पहले कस्टमर बनकर जाता है, वहां पर ग्राहक बनकर जाता है। उस लड़की का भाई जब ग्राहक बनकर जाता है, वहां पर सबसे पहले उस मैनेजर के पास जाता है, जो कोठे की मैनेजर होती है, जो वहां पर केयर टेकर होती है, उससे बात करता है। वो सभी लड़कियों को उसको बताया जाता है, बारी बारी से लड़कियां आती हैं, सबको मना कर देता है। इतने में मैनेजर बोलती है कि वो लड़की जो 2-2.5 महीने पहले आई है, उस लड़की को बता दो, रानी को। तो वहाँ पर आवाज़ आती है कि रानी तो कस्टमर के साथ है। तो वो बोलता है कि रानी कस्टमर के साथ है तो मैं वेट कर लूँगा, कोई बात नहीं। तो ये बोलती है कि उसका चार्ज ज़्यादा है। बोलता है कि हाँ, वो चार्ज भी दे देंगे, हम वेट भी कर लेंगे। जैसे ही वो कस्टमर वहाँ से निकला और ये उस कमरे में पहुँचा लड़का, जैसे ही रानी ने इस लड़के को देखा तो रानी की आंखों से आंसू झलक गए, लड़के की आंखों से भी आंसू झलक गए और भाई बहन चीख चीख कर रोने लगे। अब इन दोनों ने एक दूसरे के मुंह पर हाथ भी रख दिया कि आवाज़ बाहर नहीं जाए। रो तो रहे हैं, लेकिन ये भी देखना है कि आवाज़ बाहर नहीं चली जाए। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। इतने में रोते बिलखते अपनी आप बीती बताते बताते टाइम हो जाता है, जो निर्धारित समय होता है मिलने का, जितना समय देते हैं। तो बाहर से आवाज़ आती है, गेट को खटखटाया जाता है कि आपका टाइम हो गया है, बाहर निकलिए, 5 मिनट ज़्यादा ही हो गया है, यदि कुछ टाइम और रुके तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। ये बोल देता है कि एक्स्ट्रा चार्ज देने के लिए हम तैयार हैं, मेरे को और भी टाइम चाहिए। तो ये लोग बोलते हैं चलो ठीक है। अंदर बैठे बैठे वो पूछता है कि रानी तुम ये बताइए कि तुम यहां तक कैसे आई हो। वो पूछता है कि रानी तुम ये बताइए कि तुम यहां तक कैसे आई हो बहन। वो बताने लगती है कि कलकत्ता में मल्टीनेशनल कंपनी में, जैसा कि तुम्हें पता है, मैं काम करती थी। वहाँ पर मेरी सहेली थी जिसका नाम ज्योत्सना है, और उसने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है। उसने बताया कि मेरे को दिल्ली से ऑफ़र आया है नौकरी के लिए। शुरुआत में 1 लाख के आसपास सैलरी देंगे, इसके बाद मेरी सैलरी बढ़ जाएगी। लेकिन मैं अभागी ठहरी कि मेरे परिवार वाले जाने नहीं दे रहे हैं। तो मैंने अपनी सहेली से ये बोला कि क्यों ना मेरे को दिल्ली भेज दो, जब तुम्हारे परिवार वाले नहीं भेज रहे हैं तो मैं चली जाती हूँ। तो रानी को उसकी सहेली भेज देती है एक व्यक्ति के साथ। अब वो आती है इंटरव्यू के लिए। जब इंटरव्यू के लिए आती है तो इंटरव्यू हो नहीं पाता है। चाय मैं पीती हूँ, चाय पीते ही बेहोश हो जाती हूँ। एक्चुअली उस चाय में कुछ मिलाया गया था और उसकी वजह से बेहोश हो जाती हूँ। जब मेरे को पता चलता है, होश आता है, तो मैं देखती हूँ कि मैं इस कमरे में हूँ, इस कोठे पर हूँ। अब जब से अभी तक मेरे साथ किस प्रकार से बर्ताव हो रहा है, मेरे साथ क्या क्या नहीं हो रहा है, आपको भैया पता है। बस यही कारण है। अब वो लड़का वहाँ से आता है, बोलता है बहन तुम किसी भी प्रकार की टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं निकालूंगा तुम्हें यहाँ से। वो आता है बाहर और उस लड़के से पूछता है कि अब क्या करें। तो लड़का बताता है कि कमला नगर मार्केट है, वहाँ पर थाना है, उस थाने में चले जाइए और अपनी बात ही रखिए कि मेरी बहन के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और यहाँ पर फंसी हुई है। लड़का वहाँ पर जाता है थाने में। जो इंचार्ज है थाने में, तो थाने में इंचार्ज की बात करें, स्वाति मालवार है। स्वाति मालवार जी हैं। कमला नगर थाने में पुलिस स्टेशन में स्वाति मालवार से वो शिकायत करता है कि मेरी बहन को यहाँ पर जीबी रोड पर कैद करके रखा गया है और उसका शोषण हो रहा है। इस बात को सुनती है स्वाति मालवार जी और वो कॉल करती हैं डीसीपी मनदीप सिंह रंधावा को। डीसीपी मनदीप सिंह रंधावा को वो बोलती है कि
परमिशन चाहिए और यहाँ कमरा नंबर जो 68 है जीबी रोड का, जीबी रोड पर छापा करना है। एक लड़की फंसी हुई है वहाँ पे, उसका भाई आया है शिकायत के लिए। तो डीसीपी जी महिला आयोग की अध्यक्ष हैं किरण नेगी, इनको कॉल करते हैं, उनके साथ में ये भी जाते हैं। तो ये लोग बोलते हैं कि इसी लड़के से कि तुम ऐसा करिए कि तुम वहाँ पर जाओ, फिर से कस्टमर बन के फिर से मिलो, और वहाँ से बाहर जब तक नहीं निकलना जब तक कि हम लोगों का वहाँ पर टीम नहीं आ जाए। तो एक टीम गठित की गई वहाँ पर छापा मारने के लिए, वहाँ पर रेड डालने के लिए। जब इन लोगों की टीम वहाँ पर पहुँची तो बड़े आराम से उन दोनों भाई बहनों को वहाँ से बाहर निकाला गया और वो लड़का लड़की अपने घर पहुँच गए। इसके माध्यम से रानी को वहाँ तक लाया गया था, उस पर कार्रवाई की गई और जो वहाँ की जो कार्यकर्ता थी, जो वहाँ का जो कमरा जिसके अंडर में था, उस पर भी केस हुआ। और इन सभी का जो स्टोरी है, जो सच्ची घटना है, उस समय 2019 की घटना है। ये लड़की उनको घर से निकली थी इंटरव्यू के लिए। ये लड़की 8 जून को निकली थी इंटरव्यू के लिए घर से। 9 जून को इसका 2019 में इंटरव्यू होता है और इसके बाद अगस्त में रेड डाली जाती है। 9 अगस्त के आसपास इस पर छापा मारा जाता है। उन लड़का लड़कियों को निकाला जाता है, दोनों भाई बहनों को वहाँ से निकाला जाता है, उस चुंगल से, उस दलदल से निकाला जाता है। और लोगों को जब पता चला, जब अखबारों में खबर निकली कि एक भाई ने बिना किसी नुकसान किए अपनी बहन को, किसी भी प्रकार की उसकी जान की हानि नहीं हुई, किसी भी प्रकार से कुछ नहीं हो पाया बहन का, वहाँ से बड़ी ही सेफ्टी से बहन को निकालने में एक बहादुरी के साथ लड़के ने, अपने उसके भाई ने उसकी हेल्प की, सहायता की, उस वहाँ से निकाला। और पुलिस की बात करें, जो पुलिस स्टेशन में इंचार्ज था स्वाति जी मालावार जी, और महिला आयोग की अध्यक्ष किरण नेगी जी, और डीसीपी मनदीप सिंह रंधावा, ये सभी लोगों ने अपनी टीम बनाई और उस टीम के द्वारा उस लड़की को वहाँ से निकालने की पूरी कोशिश की और कोशिश करने के बाद सफल भी हुए। सभी ने सलाम किया ऐसे लोगों को जिन्होंने पूरी तरह से उस लड़की की हेल्प की। और ये सभी चीज़ें जब पेपर में निकली तो लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर ऐसा भी दिल्ली में होता है। वो कार्रवाई की गई, उचित कार्रवाई की गई। उन लोगों को जिसका हाथ था रानी को वहाँ पर लाने का, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। अब कार्रवाई की गई। अब रानी जो नाम है वो एक काल्पनिक नाम है, क्योंकि वो लड़की की प्राइवेसी छुपाना हमारा दायित्व हो जाता है, कर्तव्य हो जाता है। दोस्तों, तो ये थी कहानी ऐसी लड़की की जो कलकत्ता से शुरुआत हुई और दिल्ली में वो जाकर के एक नौकरी की तलाश में फंस जाती है और ऐसे चुंगल में, ऐसे दलदल में फंसती है जहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है। लेकिन उसका भाई मुमकिन कर देता है। और तमाम जितना भी महिला आयोग की बात करें या डीसीपी मनदीप सिंह की बात करें या जो थाना इंचार्ज कमला नगर की थी स्वाति जी की बात करें, इन लोगों ने बड़ा सहयोग किया और दिल्ली पुलिस को भी सलाम किया। सभी लोगों ने आखिर उस भाई ने अपनी बहन को वहाँ से निकालने में सफलता हासिल की। तो दोस्तों, एक कहानी सुनाने का मकसद यही है कि सावधान रहें, सतर्क रहें, किसी के भी बहकावे में ना आए। और लालच सबसे बड़ी बला है। जिस प्रकार से इस लड़की को लालच दी गई थी कि वहाँ पर लाख रुपए पहले ही महीने से स्टार्ट हो जाएगी सैलरी, और लाख रुपए के चक्कर में, लालच के चक्कर में वो लड़की वहाँ तक पहुँची, उनके चुंगलों में फंसी। इस प्रकार की तमाम प्रकार की लालच दी जाती है इंसानों को, जो पॉसिबल भी नहीं है। तो पॉसिबल उस चीज़ को लोग मानने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से नुकसान में जाते हैं। इसी प्रकार से सावधान, सतर्क रहने की ज़रूरत है। अपना अपना परिवार का ख्याल रखिए। अगली कहानी में एक नई कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।